क्या ममता बनेंगी राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा? क्या महाराष्ट्र में मिलेगी बीजेपी को बढ़त? क्या असम और दक्षिण भारत में खुलेगा बीजेपी के लिए नया रास्ता? नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज हम बात करेंगे 2026 में होने वाले उन बड़े चुनावों की जो महाराष्ट्र से शुरू होकर बंगाल, असम और दक्षिण भारत तक पूरे देश की राजनीति को हिलाने वाले हैं। ये चुनाव सिर्फ इन राज्यों की सियासत नहीं बदलेंगे, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेंगे। इस नए साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है महाराष्ट्र से और सीधे यहाँ की राजधानी मुंबई से। दरअसल लंबे समय से चल रहे बीएमसी चुनाव आखिरकार होने वाले हैं। ये सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि ठाकरे बनाम शिंदे और शरद पवार बनाम अजीत पवार की निर्णायक जंग है। उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई विरासत वापस पाने की कोशिश में हैं, तो एकनाथ शिंदे भाजपा के सहारे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी में चाचा भतीजा की सुलह भी राज्य में नए समीकरण बना रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल साफ है। बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगर बीएमसी भी भाजपा के हाथ जाती है तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। अब चलते हैं बंगाल की तरफ, जहां ममता बनर्जी की सबसे मुश्किल लड़ाई सामने है। टीएमसी ने लगातार 2 चुनावों में बीजेपी को रोक रखा है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से भी ज्यादा कड़ा होगा। भाजपा ममता सरकार को भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर घेर रही है। वहीं सेविंदु अधिकारी जैसे बड़े चेहरे बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ममता एक बार फिर जीत जाती है तो 2029 में वे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा दांव पेश कर सकती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पद के लिए भी। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा भाजपा के सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं में गिने जाते हैं। सीएए का मुद्दा, जनजातीय राजनीति और विदेशी नागरिकों पर बहस, ये सभी चुनाव को रोमांचक बना रहे हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी मजबूत है, पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय दल इस मुकाबले में नया ट्विस्ट ला सकते हैं। यहाँ विपक्ष की चुनौती होगी वोटों को एकजुट रखने की। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी की हालत पहले जैसे ही है, यानी कमजोर। यहाँ द्रविड़ दलों का दबदबा है। डीएमके और एआईएडीएमके का सीधा मुकाबला रहता है। बीजेपी की कोशिश है कि कुछ सीटों पर पकड़ बनाई जाए, लेकिन द्रविड़ पहचान और राजनीतिक सोच एक वजह से पार्टी को यहाँ कदम जमाना बेहद मुश्किल लग रहा है। भगवान का घर कहे जाने वाले केरल में हमेशा की तरह इस बार भी एलडीएफ और यूडीएफ का पारंपरिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी यहाँ के बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। यहाँ बीजेपी का वोट शेयर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सीट जीतना अभी भी बहुत मुश्किल है। वहीं इस साल गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में 2026 में उपचुनाव होंगे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इनका राज्य सरकारों पर बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक माहौल को संकेत देंगे कि आखिर सियासत किस दिशा में घूम रही है। कुल मिलाकर 2026 के चुनाव 2029 की राजनीति की असली शुरुआत है। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो अपनी पकड़ और मजबूत बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की चुनौती रहेगी एकजुट होकर जनता का वो भरोसेमंद विकल्प बने। अगर आपको हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।